हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुभ मंगल पे। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में एक अद्भुत और दुर्लभ संयुक्त बने जा रहा है, क्योंकि 7 अगस्त को हर सुहागन महिलाओं की इच्छा पूर्ति करने वाला त्योहार हरियाली तीज पड़ रही है। दोस्तों, इस दिन महादेव की कृपा के साथ साथ मां पार्वती की कृपा भी बरसाने वाली है। ऐसे में अगर आप इस दिन अपने शरीर के इस हिस्से पर काला धागा बांध लेते हैं तो तुरंत ही आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके घर से हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी और महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेने। दोस्तों, हरियाली तीज श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को कहा जाता है। इस साल हरियाली तीज 7 अगस्त को मनाई जाएगी। दोस्तों, इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा करती है। कुछ स्थान पर कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर के लिए भी तीज का व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर महिलाएं अपनी सखियों के साथ मिलकर पेड़ पर झूला ढालती और सावन के लोकगीत गाकर इस त्योहार की खुशियां मनाती। दोस्तों, इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन हरी साड़ी के साथ हरी चूड़ियां भी पहनने का प्रचलन है। लेकिन इस बार दोस्तों, यह तीज बुधवार के दिन पड़ने जा रही है, जिससे इस तीज का बहुत अधिक महत्व हो गया है, क्योंकि इस दिन कई राजयोग धन प्राप्ति योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप अपने शरीर के इस अंग पे काला धागा बांध लेते हैं तो महादेव की कृपा के साथ साथ शनिदेव की कृपा भी आप पर और आपके घर परिवार पर बरसेगी और आपके घर से बुरी नजर और बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर धन की वर्षा होगी। और अगर ये उपाय सुहागन महिलाएं अपने पति के लिए करती है तो उनके पति की लंबी आयु साथ ही उनको मिल जीवन में अपार सफलताएं। तो आइए अब चलते उपाय की और। दोस्तों, काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों से इसे हाथ पैर और बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इससे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको इतना लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है। और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी, जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नजर ना लगे, इसलिए काला टीका लगाते हैं। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला रंग सदैव बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो काला धागा लेकर आपको नजदीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा वह तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी सारी समस्याएं 7 गांठ लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। आपको धन विषय समस्या हो, कार्य में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश कला हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध लें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम शन शनेश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद जिस धागे में आपने गांठ लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार लें। उतारते समय ओम शन शनेश्चराय नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जप करना है। इस उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उसे एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है।
अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं, उस व्यक्ति की बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में यह बांध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को सोख लेता है और उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता। शनि दोष से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए। अगर आप इसे शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं लेकिन चाहते हैं यह धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करें, तो उस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध लें। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। आसपास की कोई बुरी शक्तियां दूर चली जाएंगी। सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर परिवार में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, आपस में नहीं बनती, अनबन होती ही रहती है, तब आपको अपने बिस्तर पर बेडशीट के नीचे ऐसा ही अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर धागा रखना है। इस धागे को तकिए से 1 फीट नीचे आढ़ा रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाएं तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी स्नेह बढ़ जाता है, सुखमय प्रेम जीवन की प्राप्ति होती है। और मंदिर में उस दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर गांठ मारना ना भूलें। यह धागा आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां जरूर लाएगा। दोस्तों, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर का दोष लगने के सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बाजू में विशेष तौर पर इस काले धागे को बांधना ही चाहिए। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसके प्रभाव में कमी है, यह उतना असर नहीं दे रहा है, तो हर शनिवार को या मंगलवार को एक दिन आपको उसी काले धागे को मंदिर ले जाकर फिर से अभिमंत्रित करना है और उस समय ओम शनिश्चराय नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करना है। दोस्तों, नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा होने पर इस तरह से धागे की फिर से शक्ति बढ़ाने का काम करना पड़ता है। अगर आप उस दिन मंदिर जा नहीं सकते हैं तो आप जब भी घर में धूप दीप करते हैं तब उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार घुमाकर मंत्र बोल देंगे तो उस धागे की शक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली, अत्यंत असरकारी उपाय है। यह कितनी भी बुरी परिस्थितियों में आप घिर गए हो, यह आपको उसमें से उबार लेता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार कई चीजें आपको ठीक नहीं कर पाती हैं, वहां एक छोटा सा काला धागा आपको कई सारी परेशानियों से अच्छा सकता है। ग्रह पीड़ा, वास्तु दोष, बुरी शक्तियां, हर तरह की समस्याएं दूर होकर घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की आवक बनी रहती। असल रूप में जीवन में सुरक्षा के साथ साथ विलासिता भी मिलती है। तो यह उपाय जरूर करके देखें और सारी दुख समस्याओं को जिंदगी से दूर फेंकें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा।